कैसे हो 10th क्लास के बच्चों। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू। ओके, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री 8.4, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसमें ना आपके पास क्या है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cos स्क्वायर है, 1 - tan है, इसके बराबर प्रूव करना है और इसके बराबर प्रूव करना है। जो पहले हो जाता है ठीक है, बाकी हम लोग उसको तीसरे को दूसरे के या पहले के बराबर जिसके साथ भी होता है वो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं। जो भी प्रूव हो जाएगा ठीक है ना। उसके बाद तीनों को एक दूसरे के बराबर करना है, जैसे मर्जी कर लो। 1 + tan स्क्वायर है, ये आपको पता है 1 + tan स्क्वायर है, ये एक फार्मूला है आपके पास, सेकंड फार्मूला, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर a काहे के बराबर होता है आपके पास 1 + tan स्क्वायर a, दैट इज इक्वल टू, नहीं यहीं पे लिखेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। और ये आ गया 1 + cos स्क्वायर a वो सेकंड स्क्वायर, यहां पे लिखना है ना, बिकॉज सेकंड फार्मूला है हमारे पास। 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, या सेकंड स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, 1 + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर। ओके, यहां तक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलो हो गया ये सेकंड स्क्वायर है ना। अब इसको क्या करते हैं 1/cos स्क्वायर है, और ये कोसेकेंट है तो ओवर 1/sin स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया आपका, लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसके बराबर आ गया, ठीक है ना। लिखेंगे यहां पे, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है इनटू, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में तोड़ते तो अगली टर्म 1/sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है और 1 हो जाती है। ये आप लोग किया हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं आपको तो ये शायद 5th क्लास में या 6th क्लास में था, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3। तो हम क्या कर देते थे, इसको लिखते थे 3/4 इंटू 3/5। अगले को हम पूरी तरह चेंज कर देते थे, 5/3 है, इसको 3/5। यहां पे भी तो मैंने वही किया, 1/sin स्क्वायर a था, यहां पे sin स्क्वायर a ऊपर 1 था, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a आ गया, sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a। एक चीज मैं मिसिंग कर गया, वो मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू tan स्क्वायर, sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर। ये वाला तो हो गया आपका इसके बराबर प्रूफ। क्या मैं मिसिंग कर गया था, यहां पे जरूर लिखना था, बिकॉज secant स्क्वायर a इज इक्वल टू secant a इज इक्वल टू 1/cos a, सिमिलरली कोसेकेंट इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, ये छोटी सी चीजें हैं परंतु बहुत मायने रखती हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहां तक तो हो गया आपका। अभी हम लोग, ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन हो गया, यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया प्रूव, ये वाला लास्ट वाला। अब 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan a बचा हुआ है ना, इसको भी करते हैं 1 - tan a ओवर 1 - cot a। ये ले लिया हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है। दिस इज, ये आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड, ये दिख रहा है आपको 1 - tan a 1 - cot a होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इसको भी लिख लेते हैं 1 - sin a ओवर cos a, और ये आ गया मेरे पास 1 - cos a ओवर sin a होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर स्क्वायर को भी खत्म करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लिया cos a आ गया, ठीक है। यहां पे आ गया cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। लिखना है अलग स्क्वायर लिख सकते हो, अभी तक मैं साथ में रख रहा हूं। और नीचे वाले का क्या आ गया, sin a, इसका एलसीएम आया, ये आ गया sin a माइनस cos a। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, सिर्फ ये और ये, यहां sin a
प्लस का यहाँ माइनस का, यहाँ कोस ए प्लस का यहाँ माइनस का हो गया सोल्व। इसको भी कर सकते हो आप लोग सोल्व। ठीक है, आगे चले। इसमें से कुछ किया, यस किया, बिकॉज यहां पे लिखना पड़ेगा आपको लाइन के बाद, बिकॉज tan a इज इक्वल टू sin a ओवर cos a। ठीक है ना, ये जरूर लिखना बेटा। और ये आप, मैं तो यहां पे कर रहा हूं, आप भी पेज लिखेंगे तो साथ में लिख देना। ठीक है ना, आप अगर एक पेज में ये नंबर ऑफ स्टेप साथ में कर लेते हो कागज बचाने के लिए कर लेना, और तो एग्जाम में आपको ये सब कुछ अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब क्या आ गया, cos a माइनस sin a ओवर cos a, क्लियर। और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी, sin a ओवर sin a माइनस cos a। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बाइफिकेट इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट एज ए cos a माइनस sin a। ये एक टर्म है। आप सोचते कि बच्चे बोलते सर यहां पे a प्लस b का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हियर इज नॉट प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो आप सबको स्क्वायर करेंगे। इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर है, और ये था, इसको भी स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन ए, साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, साइन ए माइनस cos a। अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इसको या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, मैं ऊपर वाले को बदल देता हूं, माइनस इंटू साइन ए माइनस cos a। जिसको नहीं स्टेप में पता लगेगा वो साथ में बता देगा, डबल ब्रैकेट है या मिडल ब्रैकेट लानी तो मिडल ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ओवर, ये वाला मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसमें स्क्वायर में मिक्स कर दिया, ये स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो ये आ गया साइन ए माइनस cos a का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर, आ गया आपके पास रिजल्ट। माइनस का स्क्वायर हमेशा ही, माइनस के अगर माइनस में यहां पे इवन टर्म, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, दैट इज इन आवर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग से प्लेलिस्ट में होगा, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है ये जो लॉ ऑफ इंडाइसिस में। तो माइनस में अगर आपकी यहां पे इफ देयर इज ए इवन नंबर, पावर कभी भी इवन आती है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस में अगर पावर ओड में आती है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यू कैन राइट इट एज ए, या फिर इसको काट दो स्क्वायर के साथ और माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हो, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, और आई थिंक यही था आपका, यस दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर, हेंस प्रूव द होल रिजल्ट, हेंस प्रूव। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर नहीं थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, पेचीदा भी नहीं है, थोड़ा सा वैसे कर दिया उसने पजल करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में तो यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स, मैं इसको और डिटेल में करने की कोशिश करूंगा। ओके, परंतु उम्मीद है कि आपको एक या दो बार आप इसकी वीडियो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन करने में। ओके, सो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग है ना, हम लोग सोल्व करेंगे। मैं फिर आपको बार बार दुआ करता हूं कि आप लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स, आपके कमेंट बॉक्स में आपके पास एक टूल है तो सही, कमेंट बॉक्स आप बताइए सर ये चीज नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है ना, टी शर्ट नहीं अच्छी लग रही है, बदलेंगे हम लोग, आपके लिए हम लोग सब कुछ बदलेंगे, टी शर्ट नहीं क्वेश्चन का स्टाइल बदलेंगे। ओके, तो इतना ज्यादा बाबू मत हो जाना कि मैं टी शर्ट बदल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का स्टाइल बदलेंगे और बढ़िया तरीके से कराएंगे। और जैसे आपको लगता है कि
इसको सर ये मेरे को फिर टिपिकल वे लग रहा है, मैं सारे तरीकों से करने के लिए तैयार हूं, बस आप जुड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहिए। ये क्वेश्चन आई हैव टू डू, ये आई कैन डू इट। हमारा गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक ना, जिसको बोल सकते हैं सिग्नेचर स्लोगन है, यस आई कैन डू इट। तो यस वी कैन डू इट यार। सो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करिए, कहीं से शुरुआत कीजिए, आपको हम हेल्प करेंगे। ओके, सो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बाय। कैसे हो 10th क्लास के बच्चों? सो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू। ओके, मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री 8.4, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसमें ना आपके पास क्या है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + cos स्क्वायर ए, 1 - tan ए, इसके बराबर प्रूव करना है और इसके बराबर प्रूव करना है। जो पहले हो जाता है ठीक है, बाकी हम लोग उसको तीसरे को दूसरे के या पहले के बराबर जिसके साथ भी होता है वो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं। जो भी प्रूव हो जाएगा ठीक है ना। उसके बाद तीनों को एक दूसरे के बराबर करना है, जैसे मर्जी कर लो। 1 + tan स्क्वायर ए, ये आपको पता है 1 + tan स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है आपके पास, सेकंड फार्मूला, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर ए काहे के बराबर होता है आपके पास 1 + tan स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू, नहीं यहीं पे लिखेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। और ये आ गया 1 + cos स्क्वायर ए, वो सेकंड स्क्वायर ए, यहां पे लिखना है हमें, बिकॉज सेकंड फार्मूला है हमारे पास। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए, या सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर ए। ओके, यहां तक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलो हो गया ये सेकंड स्क्वायर ए है ना। अब इसको क्या करते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और ये कोसेकेंट है तो ओवर 1/sin स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया आपका, लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसके बराबर आ गया, ठीक है ना। लिखेंगे यहां पे, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए इनटू, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में तोड़ते तो अगली टर्म 1/sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए ओवर 1 हो जाती है। ये आप लोग किया हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं आपको तो ये शायद 5th क्लास में या 6th क्लास में था, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3। तो हम क्या कर देते थे, इसको लिखते थे 3/4 इंटू 3/5। अगले को हम पूरी तरह चेंज कर देते थे, 5/3 है, इसको 3/5। यहां पे भी तो मैंने वही किया, 1/sin स्क्वायर ए था, यहां पे sin स्क्वायर ए ऊपर 1 था, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin स्क्वायर ए ओवर cos स्क्वायर ए आ गया, sin स्क्वायर ए ओवर cos स्क्वायर ए। एक चीज मैं मिसिंग कर गया, वो मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू tan स्क्वायर sin स्क्वायर ए ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर। ये वाला तो हो गया आपका इसके बराबर प्रूफ। क्या मैं मिसिंग कर गया था, यहां पे जरूर लिखना था, बिकॉज सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/cos ए। सिमिलरली कोसेकेंट इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, ये छोटी सी चीजें हैं परंतु बहुत मायने रखती हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहां तक तो हो गया आपका, अभी हम लोग ठीक है इसको सोल्व कर देते हैं। अब लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन हो गया, यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया प्रूव, ये वाला लास्ट वाला। अब 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan ए बचा हुआ है ना, इसको भी करते हैं 1 - tan ए ओवर 1 - cot ए। ये ले लिया हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है। दिस इज, ये आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड, ये दिख रहा है आपको 1 - tan ए 1 - cot ए होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, इसको भी लिख लेते हैं 1 - sin ए
ओवर कोस ए, और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस कोस ए ओवर साइन ए होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर स्क्वायर को भी खत्म करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लिया कोस ए आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। लिखना है अलग स्क्वायर लिख सकते हो, अभी तक मैं साथ में रख रहा हूं। और नीचे वाले का क्या आ गया, साइन ए, इसका एलसीएम आया, यह क्या साइन ए माइनस कोस ए। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, सिर्फ ये और ये, यहां साइन ए प्लस का, यहां माइनस का, यहां कोस ए प्लस का, यहां माइनस का। हो गया सोल्व, इसको भी कर सकते हो आप लोग सोल्व। ठीक है, आगे चले। इसमें से कुछ किया, यस किया, बिकॉज यहां पे लिखना पड़ेगा आपको लाइन के बाद, बिकॉज tan a इज इक्वल टू साइन ए ओवर कोस ए। ठीक है ना, ये जरूर लिखना बेटा। और ये आप, मैं तो यहां पे कर रहा हूं, आप भी पेज लिखेंगे तो साथ में लिख देना। ठीक है ना, आप अगर एक पेज में ये नंबर ऑफ स्टेप साथ में कर लेते हो कागज बचाने के लिए, कर लेना, और तो एग्जाम में आपको ये सब कुछ अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए ओवर कोस ए, क्लियर। और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी, साइन ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बाइफिकेट इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, यू कैन राइट इट एज ए कोस ए माइनस साइन ए। ये एक टर्म है। आप सोचते कि बच्चे बोलते सर यहां पे a प्लस बी का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हियर इज नॉट प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो आप सबको स्क्वायर करेंगे। इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, कोस स्क्वायर ए, और ये था, इसको भी स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए, साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, साइन ए माइनस कोस ए। अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इसको या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, मैं ऊपर वाले को बदल देता हूं, माइनस इंटू साइन ए माइनस कोस ए। जिसको नहीं स्टेप में पता लगेगा वो साथ में बता देगा, डबल ब्रैकेट है या मिडल ब्रैकेट लानी तो मिडल ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ओवर, ये वाला मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसमें स्क्वायर में मिक्स कर दिया, ये स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये आ गया साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। आ गया आपके पास इंटरनेट। माइनस का स्क्वायर हमेशा ही, माइनस के अगर माइनस में यहां पे इवन टर्म, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, दैट इज इन आवर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग से प्लेलिस्ट में होगा, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है ये जो लॉ ऑफ इंडाइसिस में। तो माइनस में अगर आपकी यहां पे इफ देयर इज ए इवन नंबर, पावर कभी भी इवन आती है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस में अगर पावर ओड में आती है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यू कैन राइट इट एज ए, या फिर इसको काट दो स्क्वायर के साथ और माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हो, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, और आई थिंक यही था आपका, यस दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हेंस प्रूव द होल रिजल्ट, हेंस प्रूव। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। ठीक है,
सो अगर नहीं, थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, पेचीदा भी नहीं है, थोड़ा सा वैसे कर दिया उसने पजल करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, तो यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स, मैं इसको और डिटेल में करने की कोशिश करूंगा। ओके, परंतु उम्मीद है कि आपको एक या दो बार आप इसकी वीडियो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन करने में। ओके, सो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग है ना, हम लोग सोल्व करेंगे। मैं फिर आपको बार बार दुआ करता हूं कि आप लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन गो थ्रू कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट बॉक्स में आपके पास एक टूल है तो सही, कमेंट बॉक्स, आप बताइए सर ये चीज नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है ना, टी शर्ट नहीं अच्छी लग रही है, बदलेंगे हम लोग, आपके लिए हम लोग सब कुछ बदलेंगे, टी शर्ट नहीं क्वेश्चन का स्टाइल बदलेंगे। ओके, तो इतना ज्यादा बाबू मत हो जाना कि मैं टी शर्ट बदल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का स्टाइल बदलेंगे और बढ़िया तरीके से कराएंगे। और जैसे आपको लगता है कि इसको सर ये मेरे को फिर टिपिकल वे लग रहा है, मैं सारे तरीकों से करने के लिए तैयार हूं, बस आप जुड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए। ये क्वेश्चन आई हैव टू डू, ये आई कैन डू इट। हमारा गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक ना, जिसको बोल सकते हैं सिग्नेचर स्लोगन है, यस आई कैन डू इट। तो यस वी कैन डू इट यार, सो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करिए, कहीं से शुरुआत कीजिए, आपको हम हेल्प करेंगे। ओके, सो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बाय।